हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्ट्रीमिंग क्लास के एक और वीडियो में। जहां पर हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप जीटी टाइटल डिजाइनर को यूज करोगे, उसमें कैसे ग्राफिक्स को बनाओगे और ग्राफिक्स बनाने तक का ही नहीं, उसको एनिमेट करके विमिक्स में कैसे प्ले करोगे, वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस हम जानेंगे। अब जैसे कि मेरे यहाँ पे ये वाला ग्राफिक्स है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ तो इस टाइप का एनिमेशन यहाँ आ रहा है। और इसका अगर इसकी लेयर देखोगे आप, तो यहाँ पे इतनी सारी लेयर्स हैं, ठीक है। और इसको ही मैंने विमिक्स में ओपन करके रखा है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो इसको भी अगर आप प्ले करना चाहते हो तो इजीली प्ले कर सकते हो और सेम एनिमेशन यहाँ पे आता है। अगर कोई भी वैल्यू आपको एडिट करनी है तो यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करोगे, देन टाइटल एडिटर में जाओगे और कोई भी चीज़ यहाँ पे इजीली आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, टॉप गेनर्स है तो मैं यहाँ से टॉप गेनर्स हटा देता हूँ तो टॉप आ जाएगा। तो ठीक है, आपने हेडर इसका चेंज कर दिया, तो कुछ भी आप यहाँ पे इजीली चेंज कर सकते हो, उसको प्ले कर सकते हो। और ये कैसे एक्सेल से मैप होता है, डेटा कैसे आपका ऑटोमेटिकली प्ले होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इससे पहले मैं अपने वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, 4 वीडियो लेक्चर मैंने बनाए हैं जिसमें विमिक्स को डिटेल में हमने समझा है, विमिक्स का इंटरफेस समझा है, विमिक्स का लेआउटिंग समझा है, जहाँ पे हम लेआउटिंग करते हैं, और स्ट्रीमिंग का पार्ट हमने कवर किया है, ठीक है। आप मल्टीपल स्ट्रीमिंग वहाँ से कर सकते हो। तो ये वाली जो सीरीज है, कोर्स है, इसको आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पे जाके भी देख सकते हो। उसके बाद अब बात करते हैं मेन टॉपिक की अपने की, जो हमारा है जीटी टाइटल डिजाइनर, ठीक है। अब हम इसके एक एक फंक्शंस के बारे में, टूल्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद एक हम ग्राफिक्स को बना के विमिक्स में प्ले करके देखेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे ग्राफिक्स काम करते हैं, और उसके बाद कैसे उनको प्ले बना के आप विमिक्स में यूज कर सकते हो और कैसे उसको ऑटोमेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सेल और गूगल सीट। तो सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से अभी हटा रहा हूँ। जैसे न्यू फाइल पे जाएंगे आप, सबसे पहला प्रोसेस यही होता है जीटी टाइटल डिजाइनर ओपन करने का। न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा आपसे डॉक्यूमेंट के कौन सा आपको रेशियो चाहिए। आपको 8K चाहिए, 2K चाहिए, 4K चाहिए, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, जो भी आपका रेशियो है या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे रेशियो अपना चुन सकते हो। उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे तो आपका एक खाली कैनवास ओपन हो जाएगा, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पे ये जो कर्सर आपको दिख रहा है, जो माउस का कर्सर जैसा होता है वैसा, तो इससे क्या है, ये सिलेक्शन मोड है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जो एबी मतलब एबीसी जो लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन है। अगर इसको आप क्लिक करने के बाद जो कैनवास है उस पे जाके आप ड्रॉ करते हो तो आपका टेक्स्ट ड्रॉ हो जाता है, यानी कि आप यहाँ से किसी भी चीज पे टेक्स्ट ओवरले कर सकते हो। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये डिलीट हो गया हमारा। अब आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब क्या है, ये शेप होता है कि जैसे भी आपको शेप चाहिए होगी, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे, आपकी शेप यहाँ पे आ जाएगी। इसी को आप एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ से होम पे जाओगे तो जैसे ही शेप पे क्लिक करोगे तो होम पे जाओगे, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस आपको ओपन हो जाते हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सर्कल मिल जाता है, ठीक है। इसको आप सर्कल बना सकते हो, एलिप्स बना सकते हो, जो भी बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। कलर यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर आपको चाहिए। उसके बाद आपको ट्रायंगल है यहाँ पे, उसके और रेक्टेंगल है, राइट ट्रायंगल है। उसके बाद अगर आपने कोई इमेज लगानी है तो आप इमेज को भी प्लेस कर सकते हो। जैसे इमेज पे क्लिक करोगे आप, और उसके बाद जैसे मान लीजिए मुझे ये इमेज लगानी है, तो मैंने इस पे क्लिक किया और ये इमेज हमारी यहाँ पे सेट हो गई, ठीक है। और अगर आपके पास कोई फोटोशॉप की फाइल है तो उसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हो इजीली। उसके लिए भी मैं बता देता हूँ ऑप्शन कहाँ से आता है। तो आप जैसे फाइल पे क्लिक करोगे और इंपोर्ट पीएचडी फाइल, तो पीएचडी फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लोगे, तो जो भी आपने फोटोशॉप में डिजाइन किया है वो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा लेयर बाय लेयर, और उसको आप इजीली एडिट कर पाओगे और उसके हिसाब से एनिमेट कर पाओगे, ठीक है। तो इमेज यहाँ से हमारी ये हो गई। और अगर हम बैकग्राउंड इमेज कोई लेना चाहते हैं तो वो भी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली बैकग्राउंड इमेज ले ली, इसको मैं फुल साइज कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने इमेज को सिलेक्ट किया तो मेरे जो इमेज है ना, वो टॉप लेयर पे आ गई है। तो जो टॉप पे होगा उसके नीचे सारी लेयर होंगी, तो इसने लेयर ने जो पीछे वाली लेयर थी उसको दबा दिया, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको क्या करना, सबसे नीचे लेके जाना, जिससे कि हमारे जो भी एलिमेंट्स थे इसके ऊपर आएंगे, ठीक। तो अभी हमने इसको नीचे ले आए, और अगर हम इसका आई वाला बटन है जो, इसको ऑन ऑफ करेंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड है ऑन ऑफ होगा। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि ये कौन सा एलिमेंट हमारा है। नहीं तो आप इसको नाम दे सकते हो। यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो इसका रिनेम वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है, और मैं इसको बीजी का नाम दे देता हूँ, ठीक है। मैंने बीजी सिलेक्ट लिख दिया इस पे, तो इसका मतलब ये है कि मेरा ये बीजी हो गया सिलेक्ट। अब रेक्टेंगल और इसका अपने हिसाब से आप नाम भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आता है ये एबीसी, जो दोनों तरफ एरो है, तो इसका मतलब है कि ये जो टेक्स्ट है आपका क्रॉल है, मतलब जो नीचे बॉटम में चलते रहते हैं, ये उसका टेक्स्ट है। तो आप यहाँ पे कुछ भी
लिख दोगे, उसके बाद वो नीचे बॉटम में लगातार चलता रहेगा, जैसे कि नीचे कोई भी विज्ञापन वगैरह आता है, आपने न्यूज़ में देखे होंगे वैसे वाला। उसके बाद अगर आपने कोई क्यूआर कोड बनाना है तो आप क्यूआर कोड बना सकते हो, यहाँ पे लिंक पेस्ट हो जाती है इसकी, तो आपका ये क्यूआर कोड बन जाता है, जिससे कि आप स्कैन करा के भी कोई भी काम आपने कराना है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कराना है, लिंक को विजिट कराना है, वो आप इजीली करा सकते हो यहाँ से। तो इतनी सारी हमारे यहाँ पे ऑप्शंस है। अब इनके ऑप्शंस क्या क्या हैं, ठीक है, तो हम बारी बारी से समझते हैं। तो मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो आप यहाँ से माइनस कर करके डिलीट कर सकते हो इजीली। डिलीट बटन दबा के भी आप इजीली यहाँ से डिलीट कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए इसको मैं बैकग्राउंड को अभी के लिए हाइड कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा क्लस्टर सा लग रहा है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक मैं टेबल डिजाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं टेबल डिजाइन करूंगा तो क्या करूंगा, ये मेरा बैकग्राउंड हो गया, सपोज करते हैं ये मेरा बैकग्राउंड हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लेता हूँ एडजस्ट, ये हो गया, ठीक है। अब इसका कलर, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अंडो रीडो का बटन है, उसके बाद कट कॉपी पेस्ट का बटन है, अगर किसी चीज को कॉपी पेस्ट करना हो, ये होम वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपके ये टेक्स्ट वाले हैं जो फॉन्ट साइज और ये सब चीजें आती हैं, तो अगर आपने टेक्स्ट लिया है तो उसका ये हाईलाइट हो जाएंगे, उसके बाद ये भी हाईलाइट उसी से हो जाते हैं। कलर का ऑप्शन इस पे भी काम करेगा, तो कलर हम मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा लाइट ब्लू ले लेते हैं और ज्यादा हाँ, ठीक है, ये हो गया। मैंने ये कलर यहाँ पे पिक कर लिया। अब पिक करने के बाद मुझे इस पे हेडर डालना है, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे एक और कलर लिया और इसको मैंने यहाँ से रख दिया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ प्लेस किया। प्लेस करने के बाद अब मैं इसमें कुछ सेटिंग करूंगा, ठीक है, तो सेटिंग क्या करना है, मुझे इसका कलर रखना है व्हाइट, ठीक है, मैं इसका कलर व्हाइट रख लेता हूँ। व्हाइट रखेंगे, उसके बाद अगर आपने इसकी बॉर्डर लाइन चाहिए होगी, तो बॉर्डर लाइन में आपने कलर सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए मैं येलो रख देता हूँ। और इसका जो थिकनेस है, थिकनेस मतलब उसका बॉर्डर कितना रहेगा, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लाइन कैसी रहेगी, सॉलिड रहेगी, डैश डैश रहेगी, डॉट रेड रहेगी, वो आप देख सकते हो यहाँ से इजीली। मैं यहाँ पे अभी 2 नंबर सेलेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि हमारा बॉर्डर यहाँ पे शो होगा। देखिए हल्का हल्का येलो कलर का बॉर्डर शो हो रहा है, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि ये रेक्टेंगल जो है, मतलब इसके जो कॉर्नर है वो थोड़ा राइट मतलब राउंड हो जाए। तो आप यहाँ पे फॉर्मेट्स में और इफेक्ट्स में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट पेन करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे अप डाउन थोड़ा एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, रोटेट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये सब रोटेट करने का ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है, तो आप इनको बारी बारी से एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपकी ब्रेथ हाइट और डेप्थ, यहाँ पे सब चीज़ आ जाती है। ये आपका राउंडेड कॉर्नर आ जाता है, जिससे कि हम रेडियस बोलते हैं, और यहाँ पे ही कॉर्नर को राउंड किया जाता है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए कोई भी वैल्यू आप दे देते हो, मैं यहाँ पे 20-20 दे देता हूँ दोनों को। तो आप थोड़ा सा देखोगे कि इसके जो कॉर्नर हैं वो हल्के हल्के राउंड होना स्टार्ट हो गए। अब देखिए इसके जो कॉर्नर है वो थोड़े राउंड हो गए, ठीक है। तो अब मैं इस पे कोई टेक्स्ट डालूंगा, तो यहाँ पे इनपुट पे जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया, ए पे मतलब एबीसी पे, और यहाँ पे मैंने इसको टेक्स्ट को ड्रॉ कर दिया। टेक्स्ट को ड्रॉ करने के बाद मैं जाता हूँ होम पे, तो होम पे जाने के बाद देखिए मेरे जो फॉन्ट साइज है और अलाइनमेंट है वो सब हाईलाइट हो गए। तो फॉन्ट में रखता हूँ यहाँ पे मुक्ता, मान लीजिए मैं मुक्ता फॉन्ट रख रहा हूँ, जो कि सही रहता है, अच्छा बोल्ड होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे साइज रख लेता हूँ 108, ये ठीक है, और यहाँ से मैं इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ बोल्ड, ठीक है। अब आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो वो सेम प्रोसेस, आप कोई भी कलर यहाँ पे रख सकते हो, रेड रख सकते हो, जो भी कलर आपने चाहिए होगा वो कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इसकी जो बॉर्डर है वो रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो। तो इसमें टेक्स्ट में ये ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टाइल, कौन सी स्टाइल इनमें से लेनी है वो आप स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। और सेम प्रोसेस इसके लिए भी, हाइट हाइट वगैरह के लिए और इफेक्ट्स वगैरह के लिए ये आ जाते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट्स में क्या है कि आपको कौन सा इफेक्ट चाहिए, जैसे कि मान लीजिए मैं इस वाले रेक्टेंगल में ये इफेक्ट लगा देता हूँ शैडो का, तो यहाँ पे शैडो का इफेक्ट आ गया हल्का सा। तो आप इस तरीके से अपने एलिमेंट्स को, अपने ग्राफिक्स को इजीली डिजाइन कर सकते हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में है ना, उसके लिए कमेंट बॉक्स तो ओपन ही है, तो आप उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे टेक्स्ट मैंने लिख दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ब्लॉग बनाना चाहता हूँ जिसमें एक बड़ा टेक्स्ट आएगा, और इसमें एनिमेशन कैसे आएगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब चलो एनिमेशन लगा लेते हैं पहले। तो ये एनिमेशन पे हम गए। अब एनिमेशन में क्या होता है कि आपका इन आउट और जब ये डेटा चेंज होगा तब कैसा इफेक्ट आएगा वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना होता है। तो इन आउट और डेटा चेंज, ठीक है। तो ये मेरा बैकग्राउंड का बॉक्स हो गया नीचे, ये मेरा रेक्टेंगुलर हो गया जो हमारा टेक्स्ट के ऊपर नीचे है, और ये हमारा टेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडर,
जिससे कि थोड़ा पढ़ने में आसानी होगी और इसको सिलेक्ट करने में आसानी होगी। हेडर मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद एक टेक्स्ट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, जैसे अभी इस पे एनिमेशन लगा लेते हैं, देन कॉपी करेंगे। अब देखिए एनिमेशन कैसे लगता है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ, एनिमेशन कैसे लगेगा, इस पे मैंने क्लिक किया तो हमारा ये हेडर वाला जो लेयर है उस पे मतलब वो क्लिक हो गया और हाईलाइट हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन है, ट्रांजिशन इन, जैसे ही ट्रांजिशन आएगा मतलब यहाँ पे इन बिमिक्स में ये आएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये फ्रेम है, ठीक है, अब ये आना है, मैंने इसको कट किया और यहाँ पे ये आएगा, तो कैसा एनिमेशन यहाँ पे होगा, जैसे इसमें एनिमेशन ऐसा लगाया है तो इसमें एनिमेशन कैसा होगा वो यहाँ पे हमें डिसाइड करना है। तो अगर देखिए यहाँ पे क्या है कि बाउंस है, ये तो नन था, ये बाउंस है, तो यहाँ से आप प्ले एंड पॉज करके देख सकते हो कि कैसा आएगा, तो ये ऐसा आएगा इसमें। इसमें इमेज सीक्वेंस, अगर कोई आपके पास इमेज सीक्वेंस है तो वो यहाँ पे लगता है। रिबेल में कैसा आएगा वो भी यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो, तो ये ऐसे कुछ करके चलेगा, ठीक है। रिवेल होगा साइड से, और आप डायरेक्शन इनकी यहाँ से भी चूज कर सकते हो कौन सी डायरेक्शन से चाहिए, और फेड, जूम आउट, जूम इन, ये कैसा चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं कि डिले कितना रखना है, यानी कि कोई एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए पहले चाहते हो आप ये बॉक्स आए पहले, उसके बाद मेरा टेक्स्ट आए, तो कितना डिले आपने चाहिए वो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो, और कितना ड्यूरेशन, मतलब कितने ड्यूरेशन में आपका टेक्स्ट आएगा और आके सेटल होगा, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ना फिलाई रखता हूँ, अब फिलाई रखने के लिए देखिए मैं फिलाई पे क्लिक करूंगा और ये ना यहाँ से फिलाई होके आने लग जाएगा। अभी इस पे क्लिक हो गया, इसको हम नन करते हैं। अभी देखिए ये वाला जो बॉक्स है हमारा, ये वाला, इसको हम ना फिलाई रखते हैं। अब मैं फिलाई रखता हूँ तो ये जो है ऊपर से कर लेता हूँ फिलाई, तो ये ऊपर से ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये देखिए एनिमेशन हमारा लग गया दो चीज में, कि ये ऊपर से फिलाई होके आ रहा है। अब जो टेक्स्ट है मैं टेक्स्ट को भी फिलाई चाहता हूँ कि ये नीचे से इसमें से निकले, ये वाइट वाले ट्रायंगल से, तो ठीक है मैं इस पे फिलाई लगाता हूँ और इसको, इसकी जो डायरेक्शन है वो बॉटम से कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसा आउटपुट आएगा। अभी ये बहुत गंदा लगेगा कि बिल्कुल बॉटम से निकल के ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे फिक्स करना है कि ये व्हाइट वाले ही जो व्हाइट वाला जो एरिया है उसी से बाहर निकले, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको इफेक्ट में जाना है, यहाँ पे मास्क करना होगा इसको। मास्क किसके साथ करेंगे, इस रेक्टेंगल के साथ करेंगे, क्योंकि हमें इसी से निकालना है इसको, है ना। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का नाम क्या है, रेक्टेंगल 2 नाम है इसका, तो रेक्टेंगल 2 के साथ इसको मास्क कर देंगे। अब अगर आप प्ले करोगे तो ये इसी के अंदर से निकलेगा, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसका जो डिले है वो 0.5 बढ़ा देते हो तो 5 सेकंड बाद मतलब जो 0.5 सेकंड बाद, मतलब आधा सेकंड के बाद ये आएगा, ठीक है। और ड्यूरेशन अगर आप बढ़ा देते हो तो ये और डिले होके आएगा, जैसे मान लीजिए 2 सेकंड मैंने बढ़ा दिया और इज आउट लगा दिया, तो बहुत आराम से और अच्छा इफेक्ट इसमें आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एनिमेशन लगाते हैं, इनको डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा, बाकी एडवांस कैसे करा जाता है वो भी मैं अगले पार्ट में दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें दिखा दी हैं कि कैसे डिज़ाइन करी जाती हैं, और इमेज को कैसे लेना है। देखिए मैंने इमेज यहाँ पे ली थी, अब मैंने इमेज यहाँ पे हाईलाइट कर दी तो हमारा ये बैकग्राउंड यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब ये मेरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। इसके बाद अगर हमें कोई और भी चीज़ें यहाँ पे डिज़ाइन करनी हो तो इसको हम कंट्रोल सी कंट्रोल बी करके कॉपी कर सकते हैं, और इसको मैं हेडर के नीचे ले लेता हूँ। अब आप इसको सिंपली यहाँ से उठा के जो रेक्टेंगल 2 है और फॉर्मेट्स में जाएंगे आप, तो यहाँ से इनकी पोजीशन को ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है, जैसे ये हो रहा है, ठीक है, जैसे ये देखो। अब ये टेक्स्ट क्यों हट रहा है, क्योंकि हमने नीचे वाले रेक्टेंगल को उठा लिया है। अगर हम इसको उठाएंगे तो हमारा ये टेक्स्ट नहीं जाएगा। अब देखिए इसको मैंने क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने कोई दूसरी टेबल बनानी है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने ये टेबल बनाई, इसके होम पे गया, कलर मेरा व्हाइट नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने कलर इसका पर्पल कर दिया। अब मेरा ये कलर ये हो गया। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ आप ड्रॉ करना चाहते हो, टेबल बनाना चाहते हो, तो टेबल के लिए यहाँ से एक रेक्टेंगल उठा लोगे, रेक्टेंगल उठाने के बाद यहाँ से एक ये रेक्टेंगल उठा के इसको बहुत पतला बार कर दोगे, जिससे कि आपकी ये टेबल का वो बन जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्राफिक्स को डिजाइन करोगे, और ग्राफिक डिजाइन होने के बाद इनको सेव करके आपने बीमेक्स में लाना है। जो भी इफेक्ट आपने लगाया होगा वो इफेक्ट आपका वहाँ पे प्ले हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इमेज में जाके अभी, और कुछ मेरे पास वो अप डाउन एरो पड़े हैं, वो उनको ले लेता हूँ। जैसे ये मैंने ग्रीन ले लिया, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बेस अभी के लिए, जैसे ये लगा दिया मैंने। और इस दूसरा इमेज ले लेता हूँ मैं, जो मेरी रेड एरो है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। तो एक तरीके से अगर आपको ये ग्राफिक्स चाहिए होगा तो आप यहाँ पे आपने ग्राफिक्स बना लिया, ठीक है। अब इनका एनिमेशन कैसे लगाना, तो इनका भी एनिमेशन आप लगा सकते हो। एनिमेशन पे जाओगे, इस पे क्लिक करोगे और उसको रिवेल कर दोगे, और नीचे नीचे मतलब ऊपर से नीचे कर दोगे, और इसको इसको नीचे से ऊपर कर देते हैं जिससे कि अच्छा लगेगा ये। और इसको भी हम रिवेल कर देंगे, और इसको हम
डायरेक्शन इसकी नीचे कर देंगे। अब इसको प्ले करोगे तो देखिए आपको ऐसा आउटपुट दिखेगा, ठीक है। अब इनकी टाइमिंग सेट करने के लिए आपको डिले और ड्यूरेशन से चेंज करना होगा। तो डिले हम यहाँ पे 0.5 रख देते हैं, ठीक है, और इसका भी 0.5 रख देते हैं, जिससे कि 0.5 सेकंड ये डिले होके आएगा जैसे ये। अब जो टेक्स्ट है बहुत ज़्यादा डिले होके आ रहा है और धीरे आ रहा है, तो मैं इसको ड्यूरेशन कम कर देता हूँ, तो ये जल्दी आ जाएगा, देखो ये, ठीक है। तो ऐसे करके आप डिजाइन कर सकते हो। अभी जो पीछे वाला जो रेक्टेंगल है उसमें कोई एनिमेशन नहीं आ रहा, तो इसमें भी अगर हम फिलाई लगाना चाहते हैं तो फिलाई लगाएंगे, क्लिक करेंगे इस पे और फिलाई लगाएंगे, इसके बाद प्ले कर देंगे। तो ये अभी साइड से आ रहा है, इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे यहाँ से, तो ये इसके साथ आएगा। तो अब आपका ये ग्राफिक्स बन के रेडी हो गया। अगर आपने यहाँ पे कोई भी कुछ लिखना है तो वो आप लिख सकते हो, जैसे टॉप गेनर्स या जो भी आपने लिखना है उसको लिख सकते हो। यहाँ से आपने फाइल पे जाना है, सेव एज पे करना है और जहाँ भी आप चाहते हो इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। तो मैं अभी इसको डाउनलोड्स में जाके सेव कर लेता हूँ, टेस्ट GFX के नाम से, ठीक है। टेस्ट GFX के नाम से मैंने सेव कर लिया है यहाँ, और अब इसको मैं बिमिक्स में पिक करने का कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, अब यहाँ पे अब दो तरीके हैं, यहाँ पे आप ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, जैसे मैं डाउनलोड पे गया और यहाँ से ये रहा हमारा टेक्स्ट जी ग्राफिक्स के नाम से, मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से ऐड इनपुट पे जाओगे, टाइटल पे जाओगे और रिसेंट पे चले जाओगे तो भी आपको ये मिल जाएगा, और अगर आप ब्राउज करके भी डाउनलोड्स में जाके इसको सिलेक्ट करना चाहते हो तो भी आपको मिल जाएगा। तो तीन तरीके हैं इसको अपने बिमिक्स में लेके आने के। अब देखिए हमने ट्रांजिशन इन पे लगाया था, ठीक है, कि ट्रांजिशन होगा तो कैसा आउटपुट हमें मिलेगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको ये आउटपुट मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पे जो बार है इसका, जो हमने टेबल की फॉर्म में लगाया था बीच में, वो उसमें कोई एनिमेशन नहीं है। अब देखो ये बीच में ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे फिक्स करना है, उसके लिए क्या करना है, फिर से आपको जीटी में जाना होगा। जीटी में जाने के बाद इस पे क्या करना है आपको, एक जूम फेड लगा देते हैं, सॉरी जूम लगा देते हैं, और ये जूम हमारा सेंटर से आएगा, और हाँ जूम लगा देते हैं या फिर एक्सपेंड लगा देते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी जो आउटपुट है, मतलब जो एनिमेशन है उनको सिलेक्ट कर सकते हो। अब प्ले करके देखते हैं तो देखो ऐसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ नहीं दिख रहा होगा लेकिन हम यहाँ से सेव करेंगे और यहाँ पे हमारा हमें रिफ्रेश करना होगा, रिलोड करना होगा। जैसे रिलोड करेंगे तो अब देखिए ये बीच से हमारा लाइन आने लगी है, तो इसमें भी हमारा एनिमेशन आ गया है। अगर इसको डिले करना है आपने तो डिले भी कर सकते हो। तो डिले करने के लिए क्या करना होगा आपको, सिंपल यहाँ से डिले कर दोगे आप 0.5 और इसको 0, हाँ इतना ही रहने देंगे। तो इसको हम दोबारा से सेव करेंगे, सेव किया और उसको प्ले किया, तो अब ये थोड़ी देर बाद आएगा, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ अभी के लिए तो आपको दिखेगा ईजिली, ठीक है ये। अब आप बेमेक्स में दोबारा जाओगे, इसको फिर से रिलोड करोगे और इसको फिर से प्ले करोगे तो ये ऐसा एनिमेशन आएगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप इनको डिजाइन कर सकते हो इजीली। और अब जैसे टॉप गेनर है, टॉप गेनर पे राइट क्लिक करोगे आपको, तो यहाँ पे टॉप गेनर में आपको हेडर दिख जाएगा। अब यहाँ से आप टॉप गेनर की जगह कुछ भी डाल सकते हो, शेयर, ठीक है। तो आपने यहाँ ये डाल दिया तो ये आपका यहाँ पे टाइटल आ गया। उसके बाद इमेज आपने, ये दो इमेज है हमारे पास, ठीक है, जो मैंने ये लगाई हैं रेड और ब्लू, वो ग्रीन। तो इनको आप चेंज कर सकते हो, कलर कोई भी चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और यहाँ से भी आप, अगर आपने फॉन्ट चेंज करना है टेक्स्ट का फॉन्ट, साइज, कलर, ये सब चीज़ आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हो। तो ये मैंने एक आइडिया बताया आपको कि कैसे आप जीटी टाइटल डिजाइनर में अपने ग्राफिक्स को बना पाओगे, एनिमेट कर पाओगे। बाकी आप प्रैक्टिस करना, ट्राई करना। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे कि कैसे इन डेटा को एक्सेल सीट के साथ मैप किया जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको एक दिखा देता हूँ एक्सेल सीट अपनी, जो उसके साथ मैंने डेटा यहाँ पे मैप किया हुआ है बहुत सारा। तो मैं एक्सेल सीट दिखा देता हूँ आपको। तो आप ये गूगल शीट देख लीजिए, यहाँ पे मैंने ये डेटा, ये जो डेटा है ये अलग डेटा चलता है, ये जो डेटा है ये डेटा अलग चलता है। उसके बाद डेटा ये है, जो हमारा ये इतना सारा टेबल फॉर्म में डेटा है जो हमारा टेबल फॉर्म में चलता है, ठीक है। जो टॉप गेनर टॉप लूजर मैंने दिखाया था आपको, टॉप गेनर की जो प्लेट थी वो ये है, ये वाला डेटा उसमें प्ले होता है, ठीक है। उसके बाद ये डेटा प्ले होते हैं, कुछ ग्राफिक्स डेटा हैं, ये वाले डेटा जो वहाँ पे प्ले होते हैं, गेस्ट नाम और ये आईपी सीट, बहुत सारा डेटा है जो हम वहाँ पे प्ले करते हैं। तो आपको यहीं से डेटा को कैसे मैप करना है, मतलब उसमें बिमिक्स में, और ऑटोमेटिक प्ले करना, वो भी हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आप सीख पाओगे अच्छे से और अपने वर्क को ऑटोमेटिकली कर पाओगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना।